नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने में सफल हो गए। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री अनुपमा के बाद अब पुत्र वीरेंद्र रावत भी आगे आए हैं। रोचक ये भी है कि उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने ही कर्म भूमि के रूप में हरिद्वार को पसंद बनाया है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की विधिवत घोषणा बीते शनिवार को हुई। नई दिल्ली से वापसी के दौरान हरीश रावत ने अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के साथ जिस अंदाज में हरिद्वार जिले में प्रवेश किया, उसे वीरेंद्र की राजनीतिक रूप से ताजपोशी के रूप में देखा गया है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से पहली बार चुनावी ताल ठोकने और जीत दर्ज करने के बाद हरीश रावत यानी हरदा तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार में पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा के बावजूद हरीश रावत को नैनीताल उद्यम सिंह नगर सीट से ताल ठोकनी पड़ी। इस वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और टिकट की दावेदारी में सबसे मजबूत उन्हें ही माना जाता रहा है। बावजूद हरीश रावत अपने पुत्र की पैरवी करने में सफल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, उनके भरोसे को मानकर उनके पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट भी थमा दिया। वीरेंद्र रावत भले ही चुनाव में पार्टी का चेहरा हों, लेकिन उनके चुनावी रथ की कमान सीधे तौर पर हरीश रावत के हाथों में होंगी। हरिद्वार से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। आज 2024 देखिए, कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस या कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। 2014 में मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव हारी। लोगों ने उसके बाद 10 साल के लिए जिनको सांसद बनाया, लोग अब ये भी याद करते हैं कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल, जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे और कांग्रेस के सांसद को लाएंगे, ताकि फिर से उनको 2009 से 2014 के तरीके का सांसद मिल सके, हरीश रावत जैसा सांसद मिल सके। तो क्या सर मानते हैं कि कांग्रेस ने जो जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी मैं सब जगह जिम्मेदारी निभाऊंगा और यहाँ हरिद्वार के लोगों का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। उन्होंने हमेशा बड़ा प्यार दिया, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा समय दूंगा। बीती ताही विसार दो, नए युग का आगमन हो रहा है, उसका स्वागत कीजिए और जनता पूरे स्वागत में खड़ी है। कल अगर आप रोड शो में देखा होगा आपने मीडिया के थ्रू, तो वो भारी जनसमूह जो है वो बताता है कि हरिद्वार की जनता क्या चाहती है। सबकी चाहत हरीश रावत है और निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस जीतने का काम करेगी। कांग्रेस ने मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आया हूँ और हरीश रावत जी का लंबा अनुभव मेरे साथ है और मेरे खुद की 25 वर्षों की मेहनत मेरे साथ है। मैं लगातार 2009 से हरिद्वार की जनता के बीच में हूँ। शादी ब्याह में आता जाता रहा हूँ, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ, बड़े कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ। तो लगातार मैंने जो है अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा करने का काम किया है और उसका मुझे लाभ मिलेगा। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन 4 वर्षों में वो एक भी कोई उल्लेखनीय कार्य उन्होंने हरिद्वार के लिए किया हो तो बता दें। जबकि मेरे पास कई हजारों चीज़ें हैं जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में जो है इस जिले में हुए हैं। चाहे 19 घाट क्षेत्र में पुल देने का काम हो, चाहे आमखेड़ी का पुल हो, चाहे यहाँ बंधा बनाने का काम किया हो, ये सारे जिससे जो है लगभग 56 गाँवों को फ़ायदा मिला। तो ये इतने सारे विकास कार्य माननीय हरीश रावत जी ने किए हैं और जो है इन 10 वर्षों में जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास की डोर रुक चुकी है, मैं उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए लड़ूंगा और हरिद्वार की आवाज़ को जो है पार्लियामेंट में बुलंद करने का काम करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का
हमारे चुनावी ऑफिस खोले जाने पर स्वागत करता हूं। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे होने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और कुमारी शैलजा जी का, तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे विशेषकर हरीश रावत जी का, करण मेहरा जी का, यशपाल आर्या जी का, प्रीतम सिंह जी का, गणेश गोदियाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया और निश्चित रूप से मैं उनके इस विश्वास को जो है कायम रखने का काम करूंगा। मेरे परिवार की जो हिस्ट्री रही है वो सेवा की रही है, समर्पण की रही है। मेरे पिताजी ने जब यहाँ से 2009 में एमपी बने तो और मंत्री, केंद्र में मंत्री भी रहे और राज्य में मुख्यमंत्री भी रहे। जब वो राज्य में मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार वासियों का दूसरा घर अगर कहीं था देहरादून में तो हरीश रावत जी का घर था, मुख्यमंत्री का घर था। आज आप देखिए कोई व्यक्ति क्या मुख्यमंत्री के घर जा सकता है, लेकिन उस समय हरिद्वार वासियों का घर ही मुख्यमंत्री का घर था। मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में रहेंगे। आज देखिए हरिद्वार क्या पूरे देश में आज मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है संविधान बचाने का। ये लड़ाई है विशेषकर हमारे संविधान को बचाने की, क्योंकि आज देश ऐसी ताकतों के हाथों में है जो कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वो इस संविधान को बदल देंगे। तो हमको जो है इस संविधान को बचाना है। आज जो ये कहते हैं कि भाई हम इतने पार